सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाई ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के एडवांस जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न हमारे पास प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोग पूरा एक्सेस ले सकते हैं एक जावास्क्रिप्ट की पावर को, कि जावास्क्रिप्ट कैसे आपके पास एक रॉक लैंग्वेज बन रही है और जावास्क्रिप्ट को आप कैसे इंडस्ट्री में जॉब गेन करने के लिए या फिर फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन है और हम देखते हैं कि हाई ऑर्डर फंक्शन को हम बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे कोर्सेज में एक ऐसे टॉपिक को समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बाय द वे ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये बहुत यूज़ होने वाला टॉपिक है। और कॉलबैक्स जो हैं वो आपके पास फंक्शनल हैंडलिंग, एपीआई हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट जो होती हैं और उसमें कॉलबैक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री में कॉलबैक फंक्शंस को एक हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ यूज़ करना एक बेनिफिशियल समझा जाता है और एक गुड प्रैक्टिस समझी जाती है कि आपके पास ये दोनों को एक साथ यूज़ किया जाए। आज हम देखेंगे कि हाई ऑर्डर फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन ही क्यों कहा जाता है और कॉल बैक फंक्शंस को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक्स के नाम से ही क्यों जानते हो। बेसिकली इनका मकसद क्या है और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कहाँ पे इन्हें यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे इन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बाकायदा प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि इंडस्ट्री में आपके पास हाई ऑर्डर फंक्शन का जो कीवर्ड है और कॉल बैक्स का जो कीवर्ड है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और उसके साथ साथ हम अपने प्रोग्रामिंग की स्टफ़ को, हम एक एप्लीकेशन को जो कि जावास्क्रिप्ट में ऐप बना रहे हैं, आया वो वेब डेवलपमेंट की एक ऐप है या फिर ऐप डेवलपमेंट की एक ऐप है, वो हमारे पास ऑप्टिमाइज़ कैसे की जा सकती है हाई ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शंस को यूज़ करके। तो चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पे और देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब VS कोड की स्क्रीन पे जैसे आपको मालूम है कि हम एक पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कोर्स का 3rd वीडियो है, तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं। फ़ोल्डर किस नाम से बनाते हैं वो हम इस नाम से बनाते हैं 3 हमारे पास कॉल बैक्स और ऑर्डर फंक्शन है, हाई ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक्स के नाम से हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं। और ये सारा जो कोड जिन्हें नहीं पता मेरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर अवेलेबल होगा, आप चेकआउट कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको ये कोड मिल जाएगा, गिटहब रिपो की लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ से हम एक नई फाइल बनाते हैं script.js के नाम से, और script.js में हम क्या चीज़ लिखते हैं और हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों हम हाई ऑर्डर ही कहते हैं और कॉल बैक्स को हम क्यों कॉल बैक ही कहते हैं, इस चीज़ को हम अभी यूटिलाइज़ करते हैं। देखा जाए, लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स सपोज हम एक ऐड का फंक्शन बनाते हैं, ऐड के नाम से फंक्शन लिखते हैं और ऐड का एक कीवर्ड, फंक्शन का कीवर्ड के साथ एक ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे पास क्या लेगा, हमारे पास 2 पैरामीटर लेगा A एंड B, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद आपके पास ये इन दोनों पैरामीटर्स को सम अप करके रिटर्न कर देगा। अब ये इसने सम अप करके रिटर्न कर देना है। अब इसी तरह हम कंसोल लॉग करवाते हैं ऐड को और ये देखते हैं कि हमारे पास ऐड क्या कर रहा है। अब मैं इसमें एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, वो ये है कि हम क्योंकि एडवांस जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम कर रहे हैं तो हम एक index.html की फ़ाइल बनाते हैं और index.html की फ़ाइल के साथ बॉयलर प्लेट लिखते हैं। जिन्हें ये नहीं पता तो ये बिल्ट इन एमिट होता है जो कि VS कोड हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ये को शॉर्टकट है, इसके एंटर करेंगे तो आगे पास ये सारी बॉयलर प्लेट आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग हम यूज़ करते हैं और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम एक सोर्स यूज़ करते हैं और इसको हम अपनी फ़ाइल के साथ लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लाइव सर्वर, जिन्हें नहीं पता मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर के नाम से, यहाँ पे एक एक्सटेंशन है
लाइव सर्वर के नाम से आपने एक्सटेंशन है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। अब उसके बाद हमने index.html में राइट क्लिक करना है और हमने इसे ओपन विद लाइव सर्वर के साथ ये ओपन कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है और हम कंसोल देख लेते हैं तो कंसोल में हमें क्या यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो हम कंसोल पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने मार्कआउट किए थे वो हमारे पास 12 हमारे पास प्रिंट आउट होके आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हाई ऑर्डर फंक्शन और कॉलबैक्स का क्या काम है तो हमें यूटिलाइज करने में आसानी होगी कि हम हाई ऑर्डर फंक्शन में लेट्स सपोज इस फंक्शन को ऐड के फंक्शन को मैंने हाई ऑर्डर फंक्शन बनाना है। और हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों कहते हैं इसे भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं इस थ्योरी को। हम इसके साथ एक क्या करते हैं, एक कोई भी लेट्स सपोज मैं CB लिख देता हूँ। CB एक जनरल कन्वेंशन है जो कि कॉल बैक के लिए यूज़ की जाती है। अब मैं CB क्या करता हूँ, एक CB को CB और इसके अंदर ये 2 पैरामीटर्स दे देता हूँ। एक हाई ऑर्डर फंक्शन 2 या 3 या 4 जितने भी आप फंक्शंस को एक्सेप्ट करता है और एक फंक्शन को रिटर्न करता है। इस थ्योरी को आप हाई ऑर्डर फंक्शन थ्योरी कहते हैं। इस हाई ऑर्डर फंक्शन में आप ये देखें कि मैंने एक ऐड का फंक्शन पहले सिंपल बनाया और उसके बाद मैंने इस ऐड के फंक्शन को 2 पैरामीटर पहले दिए और उसके बाद मैंने उन पैरामीटर्स को प्लस करके एक ऐड का फंक्शन रन आउट किया और हमारे पास ये रन हो गया बिल्कुल सही। अब मैंने एक थर्ड पैरामीटर एक CB के नाम से मैंने ये एक पैरामीटर ऐड किया। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। CB इज़ कन्वेंशन टू द कॉल बैक फंक्शन। और उसके बाद आप देखें कि आपके पास CB है। CB के पैरामीटर्स के अंदर अब मैंने 2 चीज़ दे दी हैं, A एंड B। अब यहाँ पे किसी भी पैरामीटर्स के अंदर अगर चीज़ दी जाती है तो वो ऑब्वियसली है कि हम एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स दे रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? CB को डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन के नाम से CB। और CB क्या होगा, हमारे पास वो 2 चीज़ें एक्सेप्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वही डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है कि हमें चाहिए कि हम CB जो है वो हम पहले यूटिलाइज़ करें, पहले डिफ़ाइन करें और फिर जाके इसके अंदर हम CB को यूज़ करें। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कह रहा है CB इज़ नॉट डिफ़ाइन। CB क्यों नहीं डिफ़ाइन वो मैं आपको बताता हूँ। ये पैरामीटर में मैंने CB को नहीं दिया। जो CB हमारे पास ये फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे पास आउट नहीं किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम ऐड जो है हमारे पास वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन अब डिक्लेयर हो गया है क्योंकि ये एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। उसी फंक्शन को रिटर्न कर सकता है या फिर किसी और फंक्शन को भी वो रिटर्न कर सकता है। अब यहाँ पे एक कोड के थ्रू हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट जो है उसमें हाई ऑर्डर और कॉलबैक्स का क्या रोल प्ले होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कोड लिखते हैं बाकायदा कि हमें फेच रिक्वेस्ट जो है वो कैसे हम करते हैं और यहाँ पे कैसे हम जावास्क्रिप्ट के हाई ऑर्डर फंक्शंस को यूज़ करते हैं। मैं ये कमेंट आउट कर देता हूँ और ये कोड आपके पास गिटहब रिपो पे अवेलेबल होगा। आप काइंडली डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास कोर्स है तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं मैप के नाम से जो कि हमारे पास एक अरे को हमारे पास एक्सेप्ट करेगा और एक फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। अब इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक रिज़ल्ट की एक अरे डमी अरे बना लेते हैं और उसके साथ साथ हम एक लूप लगाते हैं। लेट्स सपोज 4 का एक हमने लूप लिया और उसके बाद इधर हमने सेट कर दिया लेंथ के तक, हम लेंथ तक ये चलाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम हमेशा जब भी यहाँ पे जो फंक्शन आएगा फंक्शन के अंदर जो भी हम चीज़ रखेंगे उसको हम इधर पुश आउट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसे प्रिंट आउट करेंगे। हमारे पास रिज़ल्ट डॉट पुश आ गया और उसके बाद हम जो भी फंक्शन यहाँ पे हमने दिया होगा वो हमारे पास रिटर्न में ये अरे के अंदर ये एक एलिमेंट को ऐड ऑन करने के लिए यूज़ होगा और हम एट दी एंड हम रिज़ल्ट को
रिटर्न कर देंगे। और उसके साथ साथ हम एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सपोज स्क्वायर का एक फंक्शन बना लेते हैं, स्क्वायर जो कि हमें एक एक्सेप्ट करेगा एक पैरामीटर, और उस पैरामीटर को वो स्क्वायर करके रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमने लेट्स सपोज एक कॉन्स्ट का एक नंबर की एक अरे ले ली। अब इस अरे में हम लेट्स सपोज कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं, 3 4 5 तक हम ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्क्वेयर्ड को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमने स्क्वेयर्ड नंबर का एक हमने वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने एक मैप का जो फंक्शन है उसे हमने कॉल आउट किया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक नंबर की जो अरे हमने बनाई थी उस नंबर की अरे को इसके अंदर पास आउट किया, और उसके साथ साथ हमने एक स्क्वेयर का जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हमने ये पास आउट किया, ताकि हमारे पास जो मैप का जो फंक्शन है वो हाई ऑर्डर फंक्शन बन जाए। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। ये हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए कि अब अपनी क्रोम की स्क्रीन पे बिल्कुल डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है, और अब आपको ये यूटिलाइजेशन इसकी फ़ील हो रही है कि हाई ऑर्डर फंक्शन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल थी, एक अरे की एग्जांपल थी, अरे मैनिपुलेशन की एग्जांपल थी। अब हम चलते हैं एक फैच की एग्जांपल पे, जो कि हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट में यूज़ होती है। तो अब वो देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट पे हमें हमारा कॉलबैक्स और हाई ऑर्डर फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमने कॉलबैक्स फंक्शन को यहाँ पे फंक्शन के नाम से जो हमने यूज़ किया है वो हमारे पास कॉलबैक फंक्शन है, और यहाँ पे जो हमारे पास मैप का जो फंक्शन है वो हमारे पास एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। अब चलते हैं और देखते हैं कि हाई ऑर्डर फंक्शन को हम और कॉलबैक्स को HTTP रिक्वेस्ट पे कैसे यूज़ करते हैं। हम कैसे किए जाता है, किसी भी HTTP API से या फिर हमारे पास बैकएंड की API से हम डाटा को कैसे फैच आउट करते हैं। एक नॉर्मल सा एक फ़ंक्शन लिखते हैं, और वो फंक्शन आपके पास क्या करेगा, एक फैच की API से या फिर फैच की डमी डाटा से आपके पास डाटा लेके आएगा। और ये इसमें हाई ऑर्डर फंक्शन और कॉलबैक फंक्शन को कैसे यूटिलाइज़ किया गया है ये काइंडली चेकआउट कीजिएगा। अब हम एक लिखते हैं कोड, और फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाते, एक फैच डाटा के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर के अंदर एक कॉलबैक हम प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे API जब भी रिक्वेस्ट की जाती है बैकएंड में तो आपके पास थोड़ा सा डिले आता है, तो हम उस डेमो को डिले बनाने के लिए हम एक सेट टाइम आउट का एक हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हम एक यहाँ पे एक डिपेंडेंसी अरे भी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ पे डिले भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है। लेट्स सपोज हमारा डिले जो है वो 1 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड का है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्स का डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर हम लेट्स सपोज नेम रखते हैं साकी, और उसके साथ साथ हम एज लेट्स सपोज रख देते हैं, वो रखते हैं 55। एंड लेट्स सपोज आगे हम देखते हैं, हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट्स सपोज ये जो फंक्शन हमने पैरामीटर में दिया है जिसे हम कॉलबैक फंक्शन कहते हैं, और इस फैच डाटा वाले फंक्शन को हम हाई ऑर्डर फंक्शन बना रहे हैं। अब इसको देखते हैं कि हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। हम एक कॉलबैक का नाम से एक फ़ंक्शन जो हमने पैरामीटर में दिया है, हम उस पैरामीटर वाले फंक्शन में ये डाटा को पास करते हैं। और लेट्स सपोज अब हम एक कॉलबैक का ऊपर एक फ़ंक्शन भी बना लेते हैं, और जो कि हमें यूज़ होगा, वो किस लिए यूज़ होगा, यहाँ पे फैच डाटा करने के लिए यूज़ होगा। लेट्स सपोज हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, फ़ंक्शन का नेम क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज रख लेते हैं हम डिस्प्ले के नाम से एक फ़ंक्शन बनाते हैं, जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या फिर यूज़र डाटा का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास लेगा, और हमारे पास कंसोल लॉग करेगा। कंसोल लॉग क्या करेगा, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि यूज़र डाटा यहाँ पे कंसोल लॉग करे। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग लिटरल हम यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़र डाटा डॉट नेम हम यूज़ करते हैं। अब यूज़र डाटा डॉट नेम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके साथ साथ हम यूज़र डाटा डॉट एज को यहाँ पे प्रिंट आउट करते हैं।
अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली जो कॉल बैक फंक्शन है वो हमारे पास इस हाई ऑर्डर फंक्शन के लिए ही यूटिलाइज होगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन को वो हमारे पास दो कीज़ एंड वैल्यू पेयर्स पे डिपेंडेंट है, वो हमारे पास नेम और एज पे डिपेंडेंट है। इसलिए कॉल बैक फंक्शन को एक बेसिकली कहा जाता है कि कॉल बैक फंक्शन जहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है वहीं यूटिलाइज़ किया जाता है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ, ये मैं डिस्प्ले वाला फ़ंक्शन यहाँ पे पैरामीटर में प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे पास ये होगा कि यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास डाटा यहाँ पे दिया जाएगा और यहीं पे वो यूटिलाइज़ हो के यहाँ पे हम अपना जो इंस्टेंस है, जो हमने पिछली वीडियोस में बात किया था कि इंस्टेंस एक क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट का और फंक्शन का एक हमारे पास कॉल स्टैक पे, तो हमारा वो कॉल स्टैक पे इंस्टेंस यहीं पे क्रिएट होगा और यहीं पे वो रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्ले करता है डाटा को कि नहीं करता। डिस्प्ले हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और अब देखते हैं अपनी क्रोम की स्क्रीन पे, ब्राउज़र स्क्रीन पे, कि ये सही यूटिलाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम वापस आ गए हैं अपनी क्रोम की स्क्रीन पे और यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल वो यूटिलाइज़ हुआ है और कॉल बैक फंक्शन रन हुआ है। अगर हम देखा जाए तो हम एज़ इट इज़ अगर देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन और हाई ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि कॉल बैक फंक्शन जो है यहाँ पे वो यूटिलाइज़ हुआ है और यहाँ पे यूज़र डाटा जैसे हमने कंसोल लॉग पे प्रिंट आउट करने के लिए यूज़ किया था वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो यूज़र डाटा के अंदर हमने नेम और एक एज का की वैल्यू पेयर दिया था वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है।